गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपन संक्रमण तत्वों की बात करेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और ट्रांजिशन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ क्या है, क्या ट्रेंड्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे। बेसिकली बात करेंगे 3D सीरीज़ की। प्रथम संक्रमण श्रेणी जो है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़, उसमें जो तत्वों के गुणधर्म है, प्रॉपर्टीज़ है, वो किस प्रकार से वेरी करती है, उनका ट्रेंड्स क्या है। बेसिकली बात करें तो एटॉमिक साइज है, एटॉमिक रेडियस, आयोनिक रेडियस, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, मेटालिक प्रॉपर्टीज, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी, कलर आयन फॉर्मेशन, लाइक प्रॉपर्टीज वी विल डिस्कस एट हेयर। इसमें अपन बात करें, प्राइमरी बात करेंगे जो ट्रांजिशन सीरीज है 3D सीरीज, उसमें परमाणुीय तथा आयनिक त्रिज्या किस प्रकार से परिवर्तित होती है, वेरी करती है, उसकी अपन बात करेंगे। परमाणुीय या आयनिक त्रिज्या की बात करें, रेडियस की बात करें, तो किसी भी परमाणु या आयन के मध्य के अंदर जो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन है और नाभिक है, उसके बीच का जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, जिसको अपन डिस्टेंस बिटवीन द आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस कह रहे हैं, उसकी दूरी को अपन त्रिज्या के नाम से जानते हैं। जैसे मान ले बात करें, कोई परमाणु है और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट है, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस है, वो त्रिज्या रेडियस कहलाता है। अर्थात किसी भी परमाणु या आयन के बाह्यतम कोश में, आउटर मोस्ट सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन और उसके न्यूक्लियस नाभिक के मध्य की दूरी त्रिज्या के नाम से जानी जाती है, रेडियस कहते हैं। अगर परमाणुीय और आयनिक त्रिज्या की बात करें तो परमाणु उदासीन रहता है और आयनिक आयंस में इलेक्ट्रॉन्स बाहर रखे उसमें धनायन या ऋणायन बनता है। तो धनायन की अपन यहाँ बात कर लेंगे। आयोनिक रेडियस की बात करें तो वो आयोनिक रेडियस जो धनायन की त्रिज्या है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने के बाद जो धनायन बनता है, उसकी त्रिज्या हमेशा परमाणुीय त्रिज्या से कम होती है। यहाँ अपन बात करें परमाणुीय त्रिज्या से छोटी होती है आयनिक त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या में यहाँ पर जो धनायन है, धनायनिक पॉजिटिव आयन जो बनता है, कैटायंस की रेडियस है, इट इज ऑलवेज लेसर देन द एटॉमिक रेडियस, उस परमाणुीय त्रिज्या के से छोटी होती है। अब 3D सीरीज की बात करें, जो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल और कॉपर, जो 21 से लेकर 30 तक के तत्व हैं 3D सीरीज में, उसमें अपन बात करें तो जैसे जैसे 3D सीरीज की अपन बात करें तो बाएं से दाएं जाने पर, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं अपन, 21 से लेकर 30 तक अगर जाते हैं लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर इसकी जो परमाणुीय त्रिज्या है वो पहले कम होती है, मध्य में समान रहती है, लगभग उसके लगभग बराबर आ जाती है, और अंत में थोड़ा सा फिर इंक्रीज होती है। जैसे स्कैंडियम की बात करें तो 144 पैकोमीटर है, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट की, निकल की बात करें तो ये लगभग यहाँ पर इनके मान समान हैं, और लास्ट में फिर ये इंक्रीज हो रहा है। रीजन ये है कि जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, परमाणु क्रमांक बढ़ने पर जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है उसका मान बढ़ता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। नाभिकीय चार्ज बढ़ने पर बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को नाभिक अधिक शक्ति से अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है, जिससे परमाणु आकार में कमी आती है। लेकिन दूसरा फैक्टर इसके साथ एक और कार्य करता है कि जो इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहा है 3D सीरीज में, वो उपांतीय कोश में कर रहा है, पेन्युलेटेड सेल में कर रहा है, बाहर वाले कोश में नहीं जा रहा है। इसके लिए बात करें तो इसमें 3D4s होता है, तो इलेक्ट्रॉन, अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D में जा रहा है, तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन इसको परिरक्षित करते हैं, परिरक्षण प्रभाव भी कार्य करता है, तो इसकी वजह से अधिक आकार में कमी नहीं आती, इसमें परिवर्तन होता है, लेकिन मध्य में लगभग इलेक्ट्रॉन क्लाउडिंग होने के बराबर हो जाता है। अंत में इलेक्ट्रॉन द्विकक्षक में पूर्ण होने पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण बढ़ता है और परिरक्षण प्रभाव बढ़ जाता है, इसकी वजह से उसका आकार थोड़ा सा बढ़ जाता है। इसी तरह से आयोनिक रेडियस की बात करें तो सामान्यतया बाकी सारे आयंस +2 स्टेज दर्शाते हैं, लेकिन स्कैंडियम जो है वो इसमें तीनों इलेक्ट्रॉन पहले एक साथ निकल जाते हैं। तो स्कैंडियम की जो +3 की अकॉर्डिंग आयोनिक रेडियस है वो 81 पैकोमीटर है, बाकी सब +2 में दर्शाते थे 98, 88, 84, 80 डिक्रीज हो रहा है, और अंत में जाकर थोड़ा सा इंक्रीज होता है। रीजन वही है कि इंक्रीज होने का यहाँ पर परिरक्षण प्रभाव बढ़ता है, यहाँ प्रभावी नाभिकीय आवेश अधिक रहता है, इसकी वजह से इस प्रकार से ये वेरी करता है। दूसरी अपन बात करें आयनन एंथैल्पी की।
आयनन ऊर्जा, आयनन एंथैल्पी या आयनन विभव किसी भी उदासीन परमाणु से बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को आइसोलेट करने के लिए, विलगित करने के लिए, बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको अपन आयनन विभव आईपी या आयनन एंथैल्पी डेल्टा एच आई से व्यक्त करते हैं, या इसको अपन आईपी आयनाइजेशन पोटेंशियल भी कह सकते हैं। तो उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की रिक्वायरमेंट होगी वह ऊर्जा आयनन विभव कहलाती है। अब यहां बात करें तो इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स के 3D सीरीज के प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के आयनन विभव के मान 6 से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मध्य रहते हैं, अधिक वेरी नहीं करते। रीजन है कि मध्य में उनका परमाणु क्रमांक लगभग समान है, आकार बाएं से दाएं जाने में हल्का सा कम हो रहा है लेकिन लगभग बराबर रहता है। दूसरा, इसमें कॉपर और स्कैंडियम के अतिरिक्त सभी तत्व +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। तो इनके +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने के कारण इनके +2 की वजह से जो सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल है, द्वितीय आयनन एंथैल्पी का मान अधिक महत्वपूर्ण रखता है, उच्च होता है। दूसरा, क्रोमियम और कॉपर में, जहां क्रोमियम की बात करें और कॉपर की बात करें तो यहाँ D अर्धभरित अवस्था में आता है, 3D5 हो जाता है, और यहाँ 3D10 हो जाता है। तो इनके मान बाकी की अवस्था में थोड़े से उच्च होंगे। उच्च होने का रीज़न यही है कि इनमें हाफ फिल्ड कंडीशन आ जाती है, अर्धभरित अवस्था की वजह से ऐसा इसमें होता है, और इसमें पूर्ण भरित अवस्था की वजह। इनके मानों की बात करें तो 631 किलो जूल पर मोल से लेकर 906 किलो जूल पर मोल के मध्य आयनन विभव के मान उपस्थित रहते हैं। किसी भी तत्व के आयनन विभव का मान उसके लिए अधिक महत्वपूर्ण है, उसकी क्रियाशीलता को प्रदर्शित करता है। जितना आईपी का मान कम होगा उतना ही आसानी से वो इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, बाहर निकल जाएगा और क्रियाशीलता दर्शाता है। तो ऐसी स्थिति में इनके आयनन विभव के मान अधिक महत्वपूर्ण हैं, आसानी से इनको याद रखना है। किस तरह से इसको व्यक्त किया जा सकता है, तो दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसमें परमाणु आकार किस प्रकार से परिवर्तित होता है और आईपी के मान लगभग समान है, लेकिन ये एक्सेप्शनली क्यों ऐसा वेरी करते हैं उसको याद रखना है।